इवनिंग स्टूडेंट्स, हम अभी पढ़ेंगे कि अध्यापक केंद्रित कक्षा और बाल केंद्रित कक्षा में आखिर डिफरेंस है क्या। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अध्यापक केंद्रित कक्षा मीन्स जहाँ पे अध्यापक केंद्र में हो एंड बाल केंद्रित कक्षा जहाँ पे विद्यार्थी केंद्र में हो। तो देखो, अध्यापक निर्देश देते हैं और बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासन में रहे। यानी अध्यापक बताते हैं उन्हें क्या करना है, अध्यापक उन्हें निर्देश करते हैं और बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वे अनुशासन में रहे, शांतिपूर्वक उनकी बात सुने। बाल केंद्रित में अध्यापक सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, सीखने की दिशा देते हैं। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों और कार्यकलापों में क्रियाशील रह सकते हैं। यानी कि अध्यापक बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं ताकि वो सीख सके, सीखने की दिशा में उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि वो क्रियाशील रहते हैं। अध्यापक के पढ़ने के दौरान बच्चे सुनते हैं। अध्यापक केंद्रित कक्षा में अध्यापक पढ़ते हैं और बच्चे केवल सुनते हैं। और बाल केंद्रित में अध्यापक ऐसी अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करता है जहां बच्चों को अवलोकन करने, खोजबीन करने, प्रश्न करने, अनुभव लेने, विभिन्न अवधारणाओं के प्रति अपनी समझ बनाने के अवसर मिलते हैं। यानी कि अध्यापक ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है बच्चों के आगे जिससे बच्चों को उनके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं ताकि वो प्रश्न करे, अपने अनुभव ले, उसमें उन चीज़ों की अवलोकन करे। यानी कि बच्चा एक्टिव रहता है। अध्यापक पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, श्याम पट पर प्रश्न उत्तर लिखते हैं, या अक्सर बच्चे किसी पाठ को पढ़ते हैं बल्कि सुनते हैं। पढ़ते नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, बल्कि सुनते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है अध्यापक केंद्रित में कि अध्यापक ही पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं और ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न उत्तर लिखते हैं, ठीक है, और बच्चे सिर्फ सुनते हैं। बाल केंद्रित में क्या है, बच्चे स्वयं के लिए ज्ञान का निर्माण करते हैं जो विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राप्त अनुभवों पर आधारित होता है। बच्चे जो है वो खुद में ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं। और इसके अतिरिक्त विद्यालय में तो है ही, और विद्यालय के बाहर के भी अनुभवों पर वो चीज़ें आधारित होती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों या अध्यापक द्वारा बताए गए तथ्यों को याद कर लेते हैं। अध्यापक केंद्रित में क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक में जो भी बताया हुआ है तथ्य हैं, अध्यापक उन्हें बताते हैं और वो तथ्यों को याद कर लेते हैं, वो उन फैक्ट्स को याद कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे रोड लर्निंग है जो कि करेक्ट नहीं होता। बच्चे व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करते हैं और समूह में भी चर्चा करते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है, बच्चे जो है खुद से भी कार्य करते हैं और समूह में, ग्रुप में भी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कक्षा में अध्यापक का नियंत्रण रहता है, बच्चों की भागीदारी बहुत कम होती है। यस, जो अध्यापक केंद्रित कक्षा है उसमें क्या होता है, अध्यापकों का नियंत्रण रहता है पूरा, लेकिन बच्चों की जो भागीदारी है वो बहुत ही कम होती है। और बाल केंद्रित कक्षा में अनुभव बांटते हैं और सहयोग करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बाल केंद्रित में अध्यापकों का नियंत्रण के साथ साथ बच्चों की भागीदारी ज़्यादा होती है। नियंत्रण कम होता है और भागीदारी जो है वो ज़्यादा होता है। लास्ट पॉइंट देखो, समय सारणी में लचीलेपन का अभाव होता है। लचीलापन क्या होता है, यानी कि जो भी समय सारणी है, जिस समय के अकॉर्डिंग काम करना है वो बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। समय सारणी में लचीलापन होता है, यानी बाल केंद्रित कक्षा में समय सारणी में लचीलापन होता है और बच्चे क्या करना चाहते हैं उन पर निर्भर करता है। यानी कि जो बाल केंद्रित कक्षा है उसमें समय सारणी में भी बदलाव किया जा सकता है बच्चों को देखकर, और बच्चे करना क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग समय सारणी बना ली जाती है। ये उन पर निर्भर करता है, यानी बच्चों पे निर्भर करता है। तो ये 6 डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको अभी बताया, अध्यापक केंद्रित कक्षा और बाल केंद्रित कक्षा में अंतर।